ऑल ओवर इंडिया आप फर्स्ट रैंक भी लाना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे केवल इन टॉपिक के बेसिस पर आप फर्स्ट रैंक भी ला सकते हैं। ये जो हाई वेटेज टॉपिक है इनकी जो संख्या लगभग 21 है और इनसे आपके पूरे क्वेश्चन जो होते हैं उनका 75% क्वेश्चन केवल इन टॉपिक्स आते हैं। यहाँ पर 10 पेपर हमने ले रखे हैं टोटल। तो जो सीएसआर नेट के लास्ट 10 पेपर है उनमें कब कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए वो यहाँ पर बता रखा है और आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप इसको भी डाउनलोड कर लेना। किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये इस बात पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है कि अंतिम समय में आपकी स्टडी प्लानिंग किस प्रकार से होती है। अगर आपने लास्ट समय में अपनी प्लानिंग को बहुत अच्छे कर ले तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों यहां पर मैं स्पेशली बात करूंगा सीएसआर नेट केमिकल साइंस की। अगर आप इसका सिलेबस देखते हैं तो आपके सिलेबस में 45 प्लस टॉपिक से ध्यान देना, 45 प्लस टॉपिक। इन 45 प्लस टॉपिक में से मैं स्पेशली बात करने वाला हूं यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट 21 टॉपिक्स की। ये 21 ऐसे टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम के 75% क्वेश्चन आते हैं। ध्यान देना, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपके एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से 75% क्वेश्चन मात्र इन 21 टॉपिक से आते हैं। तो इनके बारे में यहां पर बात करने वाला हूं। अच्छा, इन 21 टॉपिक्स को पढ़कर आपका 100% सिलेक्शन नहीं होगा। 100% सिलेक्शन नहीं होगा इस बात की गारंटी आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा बल्कि बहुत शानदार रैंक भी आप यहां पर निकाल सकते हैं। अगर ऑल ओवर इंडिया आप फर्स्ट रैंक भी लाना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे केवल इन टॉपिक के बेसिस पर आप फर्स्ट रैंक भी ला सकते हैं। ये वो टॉपिक है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और समझने की कोशिश करना और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। अब यहां पर अपन देख सकते हैं, देखो अगर अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक में से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक्स में से आते हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग एंड जीआईओसी, जिसके अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, इनसे काफी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लगभग 9.4 ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये एवरेज मार्क्स है भाई। अच्छा, ये एवरेज मार्क्स जो यहाँ पर दे रखे हैं ना अलग अलग टॉपिक्स के, ये कहाँ से आया इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये कैसे हमने कैलकुलेट किया है वो सारी गणित बताऊंगा मैं आपको और आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप इसको भी डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसके अंदर टर्म सिंबल्स वगैरह आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आ जाते हैं, ऑर्गल डायग्राम आ जाते हैं, कलर थ्योरी वगैरह आ जाती है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 8.8 मार्क्स 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन मान सकते हैं। इसी तरह ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस है, मेन ग्रुप एलिमेंट है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनमें से लगभग 70% क्वेश्चन केवल इन्हीं टॉपिक से आते हैं। ध्यान देना, जितने भी क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक के उनमें से लगभग 70% क्वेश्चन केवल इन टॉपिक से आते हैं। इन टॉपिक से ऑलमोस्ट 74 to 76 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लगभग 74 मार्क्स के क्वेश्चन आप मान सकते हैं। इनके अलावा देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और कौन से टॉपिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखो और ये इतने सारे टॉपिक है। ये इन सब टॉपिक को अगर देखते हो तो इनसे लगभग 30% क्वेश्चन से आते हैं। लगभग 33-34 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो अब मैं यूं नहीं करा कि आपको इन टॉपिक को नहीं पढ़ना, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एवरेज मार्क्स लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख लेना। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है आपको इन टॉपिक्स को छोड़ना है, आप इनको भी पढ़ो। क्यों, इनको भी पढ़ोगे तो आपके और अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन आपको ज्यादा फोकस इन टॉपिक को करना है। और जितना टाइम आप यहां पर लगाओगे, यहां पर थोड़ा कम फोकस कर दोगे तो यहां से समय बचेगा, उस समय को भी आपको कहां पर लगाना, इसमें लगाना है, तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। इसी तरह से अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देख सकते हो रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, पेरिसाइक्लिक है, आईआर एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से 72% क्वेश्चन केवल इन टॉपिक्स आते हैं और बाकी 72% लगभग 87-88 मार्क्स के क्वेश्चन केवल इन टॉपिक से आते हैं। और बाकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले, इनसे लगभग 27% ही क्वेश्चन आते हैं। लगभग 32 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको ये टॉपिक छोड़ना, इनको भी पढ़ो, लेकिन इनके रिवीजन वगैरह पे कम फोकस आप करना। मतलब रिवीजन किया लेकिन ऐसा नहीं कि इनमें डूब जाओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगे पड़े हो केवल इन पर, और जो मेन टॉपिक है वो आपने छोड़ ही दिए, तो उस कंडीशन में आपके लॉस हो जाएगा। तो आप इनको भी पढ़ो नो डाउट, लेकिन आपको ज्यादा फोकस करना है भाई यहाँ पर।
क्लियर है भाई, है ना। इसी तरह फिजिकल की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री की जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आप देख सकते हो, जैसे केमिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट है, थर्मोडायनेमिक्स, पॉलीमर, क्वांटम और ग्रुप थ्योरी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उनमें से 84% क्वेश्चन केवल इन टॉपिक्स आते हैं, लगभग 80 मार्क्स के क्वेश्चन इन टॉपिक्स आते हैं, और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है इन टॉपिक्स आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग 15% क्वेश्चन, लगभग 15 मार्क्स के क्वेश्चन इन टॉपिक्स आते हैं। तो कुल मिलाकर ये टॉपिक आपको छोड़ने की नहीं बोल रहा हूं मैं, यहां पर जो भी समय बचता है इनके प्रैक्टिस वगैरह थोड़ा सा कम फोकस करना इन टॉपिक्स पर, और इनका भी जो समय बचेगा वो समय आपको कहां पर लगाना है, इन टॉपिक्स पे लगाना है। तो दोस्तों आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये जो हाई वेटेज टॉपिक है इनकी जो संख्या है लगभग 21 है, और इनसे आपके पूरे क्वेश्चन जो होते हैं उनका 75% क्वेश्चन केवल इन टॉपिक्स आते हैं। इन टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो लगभग 241 मतलब 240 मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर आते हैं। आपका पूरा का पूरा पेपर जो होता है वो 360 मार्क्स का होता है, उनमें से आपको पता है कि आपको केवल 200 मार्क्स के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, बाकी चॉइस में चले जाते हैं, और 200 में से मात्र 170 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री होती है, मतलब केवल 170 मार्क्स के ही आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और केवल इन 21 टॉपिक से ही जो क्वेश्चन आते हैं वो 240 मार्क्स से ज्यादा आता है। अब आप अंदाजा लगाओ, केवल 170 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, केमिस्ट्री के 241 मार्क्स के क्वेश्चन केवल इन टॉपिक्स आते हैं। अब ऐसा तो है ही नहीं कि इधर के कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, कुछ क्वेश्चन आपने इधर वाले टॉपिक के भी अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, तो कुल मिलाकर ऑटोमेटिक आप काफी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट कर पाओगे। अच्छा, ऐसे केस में सपोज करो कि अगर आपको कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम है, जैसे सपोज करो किसी स्टूडेंट को क्वांटम में प्रॉब्लम है, उसको कवर नहीं कर पा रहा, छोड़ दिया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और थोड़े बहुत आप लो वेटेज टॉपिक जो बाकी का टॉपिक उनको कवर कर लिया। आपको सपोज करो कि ऑर्गेनिक में रिएजेंट में प्रॉब्लम आ रही है, रिएजेंट को आप समझ नहीं पा रहे क्योंकि रिएजेंट की संख्या बहुत सारी आपको याद नहीं रह पा रहा, बार बार आप भूल रहे हो, तो कोई बात नहीं, आपने अगर इग्नोर भी कर दिया, कम पड़ा है तो इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी काफी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके यहां से भी कवर हो जाते हैं, तो इससे आपकी सिलेक्शन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर कई गुना बढ़ जाएंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने यहाँ पर इनके रिवीजन वगैरह पर अच्छा फोकस किया, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस पर अच्छा फोकस किया, तो उस कंडीशन में आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे नहीं, कई गुना बढ़ जाएंगे, और आप बहुत ही शानदार रैंक, मतलब JRF में उसमें भी बहुत ही शानदार रैंक यहाँ पर ला सकते हैं। अब अगर आप CSR नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक बात बताई थी, ये जो मार्क्स यहाँ पर हमने लिखे हैं ये किस बेसिस पर लिखे हैं, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक चैप्टर मैंने ले लिया, जैसे केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पर ले लिया भाई, तो केमिकल काइनेटिक्स में से एवरेज 12.6 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। ये कैसे पता चला? देखो केमिकल काइनेटिक्स जो आपका अलग अलग पेपर हुआ था CSR नेट का, जैसे 7 जून 2023 को है 8 मार्क्स के क्वेश्चन आया, इसी तरह 18 सितंबर 2022 को जो पेपर हुआ उसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आया, इसी तरह से यहाँ पर 10 पेपर हमने ले रखे टोटल। तो जो CSR नेट के लास्ट 10 पेपर है उनमें कब कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए वो यहाँ पर बता रखा है, और इन सबका अगर एवरेज अपन निकाल देते हैं तो ये होता है 12.6। जिसका सीधा सीधा मतलब है आपके 12.6 मार्क्स के क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स आते हैं। इस तरह से जितने भी चैप्टर है जो 48 चैप्टर के आसपास है उन सभी का हमने एवरेज निकाल रखा है। इस PDF के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर आप CSR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाहते हो तो HGood क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल भी आप ना भूलें। HGood क्लासेज एप्लीकेशन पर CSR नेट का आपको फ्री कोर्स भी मिल जाएगा और पेड भी मिल जाएगा, दोनों तरह के कोर्स हमने स्टूडेंट के हेल्प के पर्पस से बना रखे। देखो अगर पेड कोर्स की बात करें तो वो CSR नेट जून एग्जाम दिसंबर एग्जाम के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं। गेट का कोर्स अलग मिल जाएगा, आप डेमो वगैरह भी ले सकते हैं, इनका ट्रायल ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। कोर्स बाद में ज्वाइन करना, पहले ट्रायल देखने की ट्रायल कैसा है, किस तरह का कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ अगर आप पेड कोर्स नहीं लो तो फ्री कोर्स भी पढ़ सकते हैं, फ्री कोर्स से भी पढ़ सकते हैं, उसके अंदर भी हमने कई सारे
टॉपिक्स आपको अवेलेबल करवाए हैं। तो दोस्तों अभी एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूले। एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको हाउ टू यूज द ऐप, ये वीडियो मिलेगा, इसको देख लेना है। इससे आपकी समझ में आ जाएगा कि एप्लीकेशन पे ट्रायल या डेमो कैसे ज्वाइन करना है। इसके बेसिस पर ट्रायल या डेमो कोर्स ज्वाइन करके आप सबसे पहले देखिए कि कोर्स के अंदर कंटेंट कैसा है, उसके बाद आप प्रिपरेशन को करें। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसका बेनिफिट उनको भी हो सके। थैंक यू।